हमारी सराज घाटी के इस बहुत ही मशहूर जिला स्तरीय मेला कुथा के समापन समारोह के अवसर पर हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, पार्टी के हमारे साथी श्री भीष्म जी, गुलजारी जी और सिटी ब्लॉक के हमारे चेयरमैन कमल राणा जी, जिला परिषद की सदस्य श्रीमती खिमदासी जी, मीरा जी, पंचायत के प्रधान श्री हेमराज जी, पंचायत के अब सारे हमारे यहाँ पर उपस्थित चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों और नौजवान साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे नाम हमने छोड़ दिए क्योंकि संबोधन में उसमें भी वक्त लगेगा। मेरा था कि इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। देवी देवताओं का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ये बहुत आवश्यक है और इसलिए आज से नहीं, वर्षों से हम मेलों का आयोजन हर साल बहुत उत्साह के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं। और एक वक्त था जब मनोरंजन का कोई दूसरा माध्यम नहीं होता था, रास्ता नहीं होता था। इस प्रकार के जो मेले होते थे, जो बड़े मेले होते थे, पूरा साल लोग इंतजार करते थे और इंतजार करने के बाद जो है उस दिन जो है वो मेला जिस दिन होता था, उस मेले के लिए परिवार सहित जाते थे और परिवार सहित जाकर के इस मेले में नाटी का भी आनंद लेते थे, जलेबी का भी आनंद लेते थे, साथियों को भी मिलते थे, दोस्तों को भी मिलते थे, उस रिश्तेदारों को भी मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे आज के इस युग में मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम बन गए। टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन आपका घर बैठे होता है, कमरे के अंदर होता है, आराम से कुर्सी पर बैठ करके आप बिस्तर पर बैठ करके टेलीविजन सुनते हैं, देखते हैं। और उससे ज्यादा मनोरंजन का माध्यम तो मोबाइल है, आपको जेब में रखा हुआ, आपने मनोरंजन जेब में डाल करके, एक ने कहीं ने दो रखे उन्हें डाल करके, क्योंकि मनोरंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ गया जिसके कारण हमारे लिए सचमुच में चिंता का विषय एक बन गया है। जो हमारी परंपरागत हमारी संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, जिन मेलों को हम आज से वर्षों से हम उनको मनाते हैं और संस्कृति का भी आनंद लेते हैं, वहां पर नाटी का भी आनंद लेते हैं और उसके बाद देवी देवताओं के प्रति जो हमारा श्रद्धा है, उस श्रद्धा के भाव के साथ हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि परंपरा को आपने जीवित रखा है और अपनी संस्कृति को कायम रखा है। हम जब छोटे छोटे स्कूल में हुआ करते थे तब भी हम कुथा मेले के लिए आते थे, पैदल आते थे, बस में बसे तो दो तीन बसें उसी की जगह मिलती थी, बस की छत में आते थे, ट्रकों में आते थे लोग। तब भी मैंने देखा कि ये मेला ऐसे इतना ही होता था और आज मैं देख रहा हूं ये मेला जो है इतना ही हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी संस्कृति को कम से कम जिंदा रखने के लिए कोशिश की है। अपनी जो हमारा यहाँ का जो सराजी कल्चर है हमारा, उस कल्चर को जीवित रखने का हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। अभी भी मैं पूछ रहा था कि 2018 में सरकार बनने के प्रचार में मैं मेले में आया था और उसके बाद
2019 में मेरा किसी वजह से आना नहीं हो पाया था, और 20-21 के 2 मेले तो है वो कोरोना में चले गए, और इसलिए अब की बार का ये मेला काफी अरसे के बाद मैं देख रहा हूं, 18 के बाद 22 में देख रहा हूं, 3 साल के बाद देख रहा हूं ज्यादा। हम सत्ता में थे तब भी हम मेले में आते थे, अब तो आ जाते थे हम मेले में भाई, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, मंत्री को बुलाते थे, विधायक को बुलाते थे, इसलिए सब हम भी हो जाते थे आपके साथ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि कुथा के मेले में जब हम सत्ता में नहीं होते थे, विपक्ष में होते थे, तब भी आते थे। लेकिन यह भी बात सच है कि कुथा के मेले में राजनीति भी खूब होती है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस मंच का उपयोग खूब हुआ है। आज से पहले एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है, मैंने देखा, मैं खुद चश्मदीद हुआ हूं सारी बात का। लेकिन मेरा यह मानना है कि राजनीति मेले में नहीं होनी चाहिए। राजनीति का वक्त जब आता है तब करिए, लेकिन मेला कम से कम राजनीति से दूर होना चाहिए। मुझसे जोर से आग्रह किया कि आपको पहुंचना है, और मैं आपके बीच में पहुंचा, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, आप सबका दर्शन करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सबके बीच में पहुंचा, लेकिन सचमुच में व्यस्तता बहुत ज्यादा। कारण है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश को संबोधित करने के लिए रिच के मैदान में पहुंच रहे हैं। वहां से पूरे देश को संबोधित करेंगे। पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से, जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कल उस संदेश को जो प्रधानमंत्री जी रिच के मैदान से देने जा रहे हैं, उसको सुनने के लिए बैठेंगे। और पूरे देश भर में सभी जिला के मुख्यालय में कार्यक्रम होंगे, जहां मंत्री होंगे, सांसद होंगे, और लगभग 18 लाख के लगभग लोग जो है पूरे देश भर में कल उस कार्यक्रम को एक साथ देखने वाले हैं। 18 लाख लोग तो वो है जो सीधा उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, सीधा उस कार्यक्रम को जुड़ करके देखेंगे। उसके अलावा दूरदर्शन पर तो कितने देखेंगे, कितने करोड़ देखेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग और भी देखेंगे। हर एक पल जो है पीएमओ के माध्यम से हमें संदेश कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से आता है। ये काम, वो काम, ऐसा रहा, वो रहा, सारी चीजों को लेकर के वो रहता है। लेकिन मैंने सिर्फ इतनी छुट्टी ली शिमला से, मैंने कहा मैं 1 घंटे के लिए जाऊंगा और एक घंटे के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा। और यहाँ मौसम का भी मिजाज जिस प्रकार का है, अभी जो हमारे पायलट है वो संदेश दे रहे हैं कि मौसम बहुत तेजी से खराब हो रहा है, अगर शिमला जाना है तो जल्दी आ जाओ। मन तो बहुत था कि मैं आपके साथ लंबे समय तक बैठूं, यहाँ आपकी नाटी भी देखूं, आपका कार्यक्रम भी देखूं, मेले की जलेबी भी खाऊं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आते रहेंगे आने वाले समय में। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मैं 25 साल पूरे करने जा रहा हूं, और आप सबका सौभाग्य, हम सबका ये सौभाग्य मैं कह सकता हूं कि जिस बात के लिए पूरा हिमाचल प्रदेश हर तरह से प्रयत्न करता है कि बड़े बड़े नेता जिंदगी भर संघर्ष करते रहे इस मुकाम को छूने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को ये हासिल हो पाता है। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, और जब से हिमाचल बना है उसके बाद 6ठे मुख्यमंत्री के नाते सराज विधानसभा क्षेत्र के एक सराजी को भी मौका मिला। ये हमारे लिए गर्व का विषय। सारी बातें एक तरफ, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे लोग आते हैं, वो लगे रहते हैं छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, टेढ़ा रहो टेढ़ा रहो, ये जो करना, कई बातें बोलते हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा
कि आज से 5 साल पहले सराज विधानसभा क्षेत्र कहां था और आज सराज विधानसभा क्षेत्र कहां था। जिन विधानसभा क्षेत्र में 25-25 साल से मुख्यमंत्री रहे, 5-5 बार के मुख्यमंत्री रहे, अगर विकास की तुलना की जाए तो उन विधानसभा क्षेत्र से सराज पीछे नहीं। आज हमने 5 वर्षों में 25 साल का सामना मुकाबला करते हुए उससे आगे बढ़ने की कोशिश की। कई लोग बोलते हैं कि सराज में काम हुआ, क्या करें? काम ना करें? क्यों ना करें? आज सराज विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन अपना है, यही इसी मंच से हमने दिया है। आज सराज विधानसभा क्षेत्र में आईपीएस का डिवीजन अपना है। आज सराज विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं अनेक हमारे ऐसे कार्यालय, ऐसे दफ्तर जिनके बारे हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज मैं यहां आ रहा था, रास्ते में देखते देखते तो एक जगह देख रहे हैं कि एक भवन का काम, बहुमंजिला भवन का काम यहां शुरू हो रहा है, वहां शुरू हो रहा है, रेस्ट हाउस का काम शुरू हो रहा है। टूरिज्म के लिए हमारी साइट बनकर के तैयार हो गई। बहुत जल्दी आने वाले समय में उसका उद्घाटन करके वहां टूरिस्ट, पूरा देश दुनिया का टूरिस्ट यहां जिंजाली में आने के लिए मिलेगा। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि अगर ये 2.5 साल 2 साल ये कोरोना का दौर नहीं होता तो हालात कुछ और तरह के होते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कोरोना के उस दौर में भी रुकने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, काम के लिए लगातार काम करते रहे। आज बोला जा कि तुंगासी धार में हमको वहां पर टूरिज्म का कुछ चाहिए, वो तब मांगा जा रहा है जब वहां पर सड़क पहुंची है। कहां शेटाधार के वहां घाटी में जाकर के, कहां पहली धार में जाकर के सड़कें पहुंच गई। आज मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र की कोई पंचायत सड़क के बिना नहीं है। थोड़ी कमी रही होगी। अब तो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई गांव के सड़क चाहिए। पहले बोलते थे पंचायत में सड़क नहीं, इसलिए अब तो सड़क जो है वो गांव के बाद फिर अब लोग चौक के लड़ू पूछी लोग आते वो तो सड़क पहुंच तो गई आपके गांव को, ग्रामीण तक पूछे थे चौक के लड़ते आए तो गाड़ी आनी वो तो सुखिंदारी दूंगा। गाड़ियां लेकर के रखी और बोलते तो सड़क में थोड़ी रखनी, वो तो आंगन में चाहिए भाई। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं कहना चाह रहा हूं आप सबके बीच में। लेकिन एक दौर अब जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, आपके लिए किया, सराज के किया, सराज के भाई और बहनों के लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया। अब वो दौर भी नजदीक आ रहा है जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद जो है अब दौर आपका भी आएगा, उसको भी हम देखेंगे भाई, वो भी ठीक होना चाहिए। होगा ठीक ही नहीं होगा? वोट मांगना तो मैं वोट मांगना तो नहीं पूछना, मैं भीतर नहीं पूछना पड़ा। तुम बोले कि नहीं सोता हुआ तो वोट मांगा, हमने नहीं वोट। मैं यही बोल रहा हूं भाई, मेरे को पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना होगा। ये सराज आपके हवाले है, ये जिंजहली आपके हवाले है। यहां से आप लोगों ने किस प्रकार से आप हमें अपना सहयोग देना है, समर्थन देना है, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ना चाह रहा हूं। और मैं पूरा कहना चाह रहा हूं, आज तक का सारा रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा है। तब मुझे लगा कि मेरे सराज के लोगों ने काम किया। क्योंकि जब मेरी काम करने की बारी तो मैंने भी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, और जब आपके काम करने की बारी आएगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ये बहुत जरूरी है देखना। और एक संदेश जाना चाहिए। आपने पिछले लोकसभा के चुनाव में संदेश दिया, जो लोग 6-6 बार 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके विधानसभा क्षेत्र से भी इतनी बढ़ती हुई 37,000 की बढ़त आपने इस विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन असली परीक्षा का दौर अभी आ रहा है, इसको आपने संभालना है। हो सकता है कहीं कसर रह गई, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ,
सब काम होने भी नहीं है। आपको बताऊं, सारी जिंदगी भर काम करते रहेंगे तो भी सब काम नहीं होते। कुछ रहे होंगे, लेकिन जो रहे होंगे उसके लिए अगली बारी के लिए हम काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो बहुत सारे काम रह गए होंगे उनको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे हम सब पर, आप सबका आशीर्वाद बना रहे, ये बहुत जरूरी है। आज इस मेले में मुझे मालूम पड़ा कि मेले के दौरान यहाँ पर ही हमारे बहुत पुराने साथी हीरालाल जी ना, उनकी दुख, हीरा सिंह जी, उनकी दुखद मृत्यु हुई और भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत दे। ऐसी मैं देवी देवता से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं बीच में कोशिश दोबारा करूंगा यहाँ पर JLE का जो हमारा कार्यक्रम होगा उस वक्त आने की। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम बहुत जल्दबाजी, क्योंकि मौसम बहुत तेजी से खराब हो रहा है, बार बार संदेश आ रहा है कि फिर हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। मुझे शिमला हर हालत पहुंचना है और अभी 4 बजे बहुत महत्वपूर्ण फाइनल बैठक जिसको होती है, जहाँ कोऑर्डिनेशन की हमारी जो प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम की, उसके सिलसिले में दिल्ली से जो अधिकारी आए उनके साथ मीटिंग है, उस कार्यक्रम उस बैठक में मुझे पहुंचना है। मैं 2-3 चीजों का जिक्र यहाँ पर किया है, यहाँ पर प्रधान जी ने, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बातें आपने कही है उन पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़कर के काम करेंगे। जो मेला ग्राउंड यहाँ को था यहाँ बताया गया है, मुझे भी लग रहा है जो मेले के बीच में से सड़क निकालिए, उसको कोई साइड से निकालो, इस ग्राउंड को अच्छा ग्राउंड बनाने की जरूरत है। हमारे पास ग्राउंड रहा है और इसके लिए PWD डिपार्टमेंट को भी कहूंगा कि आप भी एस्टीमेट बनाओ उसका। लेकिन फिलहाल में इस ग्राउंड को बनाने के लिए यहाँ पर मेला ग्राउंड होगा, ये सारा इसको चाहे हम आने वाले समय में इसको हम स्टेडियम के रूप में डेवलप करें, कैसे करना है उसको हम सोचेंगे। फिलहाल इसके लिए मैं 25 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि ये मैदान जो है अच्छा खासा बड़ा हो। ये मेला बहुत पुराना है, ये लंबे समय तक चलना चाहिए, हमारी पीढ़ी तक चलना चाहिए आने वाले समय में, तो वो भी इस मेले का आनंद लेते रहे। और इसी तरह से एक प्राइमरी स्कूल तुंगाधार का कहा गया, तो है तो तुंगाधार इन जगह 120 वो दशा, लेकिन चलने के लिए 15 मिनट भी लगते हैं। बहुत नजदीक है, लेकिन अब तुंगाधार वाले JLE भी नहीं आना चाह रहे, पूरा काम ही। लेकिन कहा कि प्राइमरी स्कूल को दर्जा बढ़ाना है, तो मैं इस प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ा करके मिडिल स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और एक यहाँ सामुदायिक भवन और जज घर दोनों के लिए मैं इसका एक चीज के लिए कहना चाहता हूं, आप इसका प्रॉपर एस्टीमेट बनाओ। ये थोड़े थोड़े ढाबे देख कर ना, अब ये स्टेज के लिए भी थोड़े ढाबे, आज नगर बोलने प्रधान बुद्धि शेकड़ों पूरी वो ममो ढाबे में शेकड़ों पूरी। तो इसलिए आप दोनों का इनका एस्टीमेट बना करके दीजिए, बढ़ाना क्या चाह रहे हैं। जो चीज बनानी है वो चीज अच्छी होनी चाहिए, लंबे समय के लिए होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और दोनों के लिए कुछ पैसे का हम प्रावधान करेंगे, एस्टीमेट इसका जल्दी बना करके भेजिए, और जो भी मदद करनी होगी वो करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक यहाँ पर उठाओ पेयजल योजना का ओड़ीधार के लिए, ओड़ीधार से पखरी तक बोला हमने, तो इसके लिए IPH विभाग के जो हमारे जल शक्ति विभाग के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, वो सुनिश्चित करें कि कैसे इसका हो सकता है, इसका एस्टिमेशन और सारा सर्वे वगैरह करके इसको प्रस्तुत करें। इसको भी बना करके देंगे, जितना भी पैसा लगेगा उस पैसे का प्रावधान करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, उसको भी पूरा करेंगे। और एक और बात कही कि यहाँ पर तुंगाधार कैंची मोड़ से अब तुंगासीधार के लिए क्या चाहिए, तो पहले दिया है उसके पैसा, इसके लिए भी पैसा हम देंगे, ताकि ये सड़क भी बन करके तैयार हो जाए। जितना भी पैसा लगेगा उसके लिए पैसे का प्रावधान करेंगे। और इसके बाद और आगे चीज जो एक बात कही गई है, एक जंजैहली के लिए कहा गया कि यहाँ बाईपास होना चाहिए, यहाँ पर बाहर से। अब जंजैहली में ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट आएगा तो स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम ना हो यहाँ पर, इसकी भी संभावना हम तलाशेंगे। PWD विभाग वाले इसको थोड़ा सा
सर्वे और इसका एस्टिमेशन थोड़ा एग्जामिन करके दे दें मुझे, और इसको भी हम निश्चित रूप से करेंगे। और उसके अलावा जो तुंगासीगढ़ की जो बात कही गई है, इसके लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक टीम भेजने वाला हूं, ताकि वहां पर संभावनाएं हम तलाश करें कि क्या चीज वहां पर बनाई जा सकती है, चाहे इको टूरिज्म का कोई प्रोजेक्ट देना है, चाहे कुछ करना है, और जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के मुताबिक फिर हम इसको बनाएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा एक और जो कहा गया है कि जो जंजारी रेशन गार्ड ऑफ श्रेणी के लिए बस जो है नियमित रूप से, शायद ये बस का पासिंग हो गई थी, तो पासिंग हो गई, तो इसके लिए इस बस का भी संचालन करेंगे ताकि लोगों को आने जाने की एक अच्छी सुविधा हो जाए। जंजारी से गार्ड ऑफ श्रेणी जाना पहले कितना कठिन होता था, अब 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुंच रहे। कितने घंटे पहुंचते? 1 घंटे में पहुंचते, पौने घंटे में पहुंच रहे। मजा लगता है, देखो मौज लेता है। मैं देखता हूँ कई बार आते जाते आना जाना होता है सड़कों से जाने का, जहां पर सराज विधानसभा क्षेत्र में इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी कोशिश की है हमने सड़कों का जाल बिछाने के लिए। और जंजारी से करसोग के लिए भी कहा गया एक बस का, इसको भी जैसे ये बस ये भी पास होती है, पास हो गई है, ये पास हो गई है, तो इसके लिए भी हम ये प्रावधान करेंगे, ये बस हम यहाँ से चलाएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक और स्कूल कहा गया है कि भाई हाई स्कूल शोधाधार जो है इसका दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। तो हाई स्कूल तुम्हारे जो अब हमारे वो कई बार साथी हमारे बोलते हैं जो हमारे ऑपोजिशन में, तो बोलते दयारा ने किससे की तरह से कई बार बोलते हैं ऐसे बोलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनका स्कूल है, उनके वहां गांव का स्कूल है शोधाधार जो हाई स्कूल है, जिसको मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी जो सड़कों के सिलसिले में बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पर दिए गए हैं, उन प्रस्तावों को मैं यहाँ पर अपने पास रखता हूँ। जो उसमें करने के योग्य होगा वो करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में मैं क्षमा चाहूंगा, मौसम बहुत खराब होने की वजह से मुझे तुरंत निकलना पड़ रहा है, और आप इस मेले का आनंद लें। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में जो दौर अभी आ रहा है विधानसभा के चुनाव का, उस चुनाव की जिम्मेवारी में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हमारे कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बोलते हमारी बारी है बारी, लेकिन मैं कहता हूं कि वो जमाना रहा नहीं, बदल गया। यहाँ उत्तराखंड हमारा पड़ोस का राज्य, वहां पर भी इलेक्शन में शोर यही डाला तो हमारी बारी आई सुना आई। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से ईमानदारी से हमने सराज विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त 68 विधानसभा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं सभी में काम किया है, विकास किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। फिर रुके हुए काम, जो छूटे हुए काम होंगे उनको हम पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, माताओं बहनों का बहुत आशीर्वाद। और 31 जुलाई के बाद जो माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपका किराया बस में आने जाने का कितना होना, आप जाना शिमला कितना किराया लगता, कितना लगता 500, कितने 500, हाँ 600 रुपए, तो 600 रुपए लगते। तो अगर आप लोगों ने आना तो 300 रुपए के जना। इसलिए मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं, महिलाओं का किराया आधा, बिजली के 125 यूनिट फ्री। और मैं ये कह सकता हूं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपका बिल भी जुलाई महीने के बाद बिजली का 0 बिल आएगा। कितना आएगा? 0 बिल। और अभी भी आपका काफी लोगों का बिल 0 आया है, क्योंकि अभी तक तो हमने 60 यूनिट तक बुक किया था, लेकिन अभी हमने 125 यूनिट फ्री करने की हमने बात कही। तो आने वाले समय में बिजली का किराया 0, पानी का किराया 0, और उसके बाद महिलाओं का आने जाने का किराया आधा 0 ना आधा।
और ये पुरुष जो है थोड़ा सा हमसे नाराज हो रहे हैं, बोलते हैं हमें किसे बिगाड़ू थारा महिलाओं के लिए आपने कर दिया, बोलते हमारा क्यों नहीं सोचा। मैं कहा थारा ही सोचा, बटुआ तो तुम्हारा ही भूलता है। 50% के लाभार्थी तो आप हैं। तो इसलिए मैं आपके बीच में इतने कहना चाह रहा हूं कि आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार बहुत मिला, लेकिन इसको कायम रखो आने वाले समय के लिए। ये दौर सराज विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में इस प्रकार से दर्ज होना चाहिए, सराज नहीं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि एक सराजी आया था जिसने 6 बार रहे हुए मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीत का रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबका